75 हार्ड है अंकित बानपुरिया का हाँ शुरू हुआ था, वो बहुत टाइम से कर रहा था वो वर्कआउट को, सही- पहलवान है वो। सही बात। वो तो अखाड़े में उसका काम ही था, और काम तो है नहीं। चलो तुमने वेट इधर उधर रख दिया ठीक है, लेकिन पैर नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। एक 67 प्लस एज में आके आपकी जो 15 साल से दवाइयाँ चल रही थी वो 2-3 साल के अंदर आपने उसको काफ़ी कम कर लिया। फिर वो ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स ऐड करवाते हैं इनको, और ये हंस के लेते हैं फिर, क्योंकि रिजल्ट इनको जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए और मेहनत नहीं करनी है। प्रॉब्लम ये है, उसका वर्कआउट हो गया, डंबल फेंके निकल गया, आया ट्रेनर वहां से, सर प्लीज आप रख दीजिए। हाँ वो इतना जिद्दी लड़का, हाँ। वो जैसे ही ट्रेनर गया वहीं फेंक के फिर चला गया। जिम को स्टार्ट किया तो उससे थोड़ा और मुझे ये लगा कि मेरी मसल्स भी स्ट्रांग हो रही हैं, मेरे में एनर्जी लेवल और बढ़ रहा है। इवन वॉकिंग करने से आपको टायर्डनेस फील होती है, लेकिन जिम करने से आपको टायर्डनेस फील नहीं, आपका स्टैमिना बिल्डअप हो जाता है, स्टेमिना बिल्डअप होता है, सब कुछ होता ये हर किसी के दिमाग में चल रहा है सर कि जिम जाके बॉडी बनती है। है। जिम का वही है कि आप स्लो प्रोसेस में चलोगे, लॉन्गर पीरियड के लिए आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड हाँ करेगी। जी। तो आपका डिसिप्लिन देख के मेरे अंदर और डिसिप्लिन आया ना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का ये पॉडकास्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वाधवा सर, काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं और उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं उनकी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर की जाए। ये जो पॉडकास्ट मैं बना रहा हूँ अपने जिम के मेंबर्स के साथ में, कि आप लोगों को ये एक्सपीरियंस मिले और ये पता लगे कि एज मैटर नहीं कर रही है आपके वर्कआउट करने के लिए, और आपकी बोन और मसल को कितना स्ट्रांग बनाना है आपको वर्कआउट करके, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे सर से बात करके। मेरा नाम मनोज सिक्का है, मैं काफी टाइम से ट्रेनिंग दे रहा हूँ और इस जिम को 6 साल से रन कर रहा हूँ। तो मेरे को काफी टाइम हो गया ट्रेनिंग करते हुए, लेकिन मैं बहुत टाइम से ये सोच रहा था कि बीच में एक पॉडकास्ट करा जाए, लोगों की जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर की जाए, तो इसलिए ये पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वाधवा सर से। थैंक यू सो मच सर, आपका ये वैल्यूबल टाइम देने के लिए। सो काइंड ऑफ यू। प्लीज सर अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मेरा नाम BM वाधवा है और मैं वसुंधरा सेक्टर 15 में रहता हूँ जी। डर सा होता है लोगों के अंदर कि यार जिम पे जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, और एज मैटर करेगी। इसमें एज बिल्कुल मैटर नहीं करती। पहले मैं भी फियर करता था कि एज मैटर करती होगी, पर मेरे को मोटिवेशन मेरे बच्चों ने दिया, लड़के ने, उसकी बहू ने दिया कि आप जिम जाके देखिए, उसके बाद अपना फिटनेस लेवल देखिए। इस समय मेरी एज जो है वो 67 प्लस है, और लेकिन आज भी मेरे अंदर जो एनर्जी लेवल है लेस देन 40 ईयर्स के ऊपर है। मैंने जिम स्टार्ट करी थी 2021 जनवरी में मनोज जी के साथ, जबकि सेक्टर 15 और 16 में देखिए तो काफ़ी जिम सेंटर खुले हुए हैं। हमने यही चूज़ क्यों किया कि हमने ये देखा कि मिस्टर मनोज के अंदर भी डिसिप्लिन काफ़ी है। हम आए थे सुबह कि भाई हमें 5 बजे का टाइम चाहिए, तो उनका फर्स्ट एकदम रिएक्शन था कि आप, मैं तो 4:30 बजे खोल दूंगा, आप आने वाले बनिए। तो उससे क्या हुआ कि एकदम हमें इतना मोटिवेट हुए हम कि यार हम कहीं पे जाते हैं 6, साढ़े 6, 7 बजे, वो टाइम हमारा सुबह का वेस्ट होता था। हम यहाँ पे 5 बजे आए तो जिम हमारे लिए खुली होती थी। कई बार तो हम 4:45 भी आए, 15 मिनट पहले भी आए, तब भी जिम हमारे लिए खुली होती थी। तो उससे क्या है कि आपको एक मोटिवेशन मिल जाता है। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आपके बच्चों ने आपको यस मोटिवेट किया है यस वर्कआउट यस। करने के लिए, और ये तो बहुत बढ़िया बात है। ज्यादातर मैंने सुना है कि अगर बच्चे बोल देते हैं एल्डर्स को कि आपको वर्कआउट करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, तो उनका एक सवाल, हमें बॉडी बनानी है क्या, नहीं, तो हम जिम क्यों जाए। ये हर किसी के दिमाग में चल रहा है सर कि जिम जाके बॉडी बनती है, नहीं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं। हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिम जाके आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। हेल्थ को अच्छा करना, बॉडी बिल्डिंग करना, दोनों अलग चीज है सर। ये हर कोई समझ जाए आपके जैसे, तो क्यों सारे फिट हो जाए। मैं बताऊं कि मेरी बाईपास सर्जरी आज से 17 साल पहले हुई हुई है, जब मेरी एज अराउंड 50 ईयर्स थी। ओके। उसके बावजूद मतलब मैं योगा करता था, सब कुछ करता था। योगा से मुझे उतनी वो चीज़ नहीं मिली जो मैंने 2021 स्टार्टिंग जनवरी से यहाँ स्टार्ट किया आपके यहाँ पे। उसके बाद जो मेरा लेवल था धीरे धीरे बढ़ना शुरू, और मैं मॉर्निंग में 5 बजे आता था, सर्दियों में भी। इवन टेम्परेचर 2 है या 3 है, हाँ जी। हमने कभी उस चीज़ को मैटर ही नहीं किया। होता क्या है कि सर्दी हो या गर्मी, अगर आप सो रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, आपकी चादर जो रजाई है उसको एक बार पीछे फेंकना है और एक बार बेड से नीचे उतरना है, उतरना है, बस ये काम है, देन आपका काम स्टार्ट हो गया। वहां से शुरू हो जाएगा। अगर आपने वो कर लिया, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, कि आपके अंदर एक मोटिवेशन स्टार्ट हो जाएगा कि यार मेरी बॉडी ठीक हो रही है। और इससे करने से मेरी जो मेडिसिन थी वो काफ़ी कम हो गई हैं। अच्छा। सबसे जो प्लस पॉइंट आया मेरा, मेरी शुगर की दवाई थी वो एक कम हुई, बीपी की दवाई कम हुई, कोलेस्ट्रोल की हाफ हुई,
और अभी मेरे को फिर टेस्ट कराना, अगर वो हुआ तो डॉक्टर ने बोला हो सकता है आपकी और मेडिसिन कम हो जाए। सो व्हाट एल्स यू वांट इन योर लाइफ। एक 67 प्लस एज में आके आपकी जो 15 साल से दवाइयाँ चल रही थी वो 2-3 साल के अंदर आपने उसको काफ़ी कम कर लिया। सो मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा कोई मोटिवेशन और इंडिविजुअल के लिए नहीं हो सकता। इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो यही है कि जो भी इस वीडियो को देखे, हम्म कम से कम ये मत सोचे कि मेरी एज होगी तो मैं कर नहीं सकता। हम्म। आप आइए, स्टार्टिंग में धीरे धीरे करिए, आराम से करिए, आपके पास ट्रेनर हैं, आपको प्रॉपर वे में आपको बताएंगे कि कितना आपको वेट उठाना है या वेट नहीं उठाना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था मुझे 1.5 मंथ्स कोई वेट उठाने नहीं दिया गया था। सिर्फ उन्होंने कहा था पहले आप मसल्स जो हैं आप कार्डियो वाली एक्टिविटीज करके उसको पहले स्ट्रीमलाइन करिए, जब वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी तब वेट। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि वेट बढ़ाने के लिए भी ये नहीं कि आज 10 किलो उठा लो, वो 2.5 kg के वेट से इंक्रीज करके आपको एक ऐसी स्टेज पे ले आते हैं कि जिससे आपको लगता है कि यार मैं और वेट उठा सकता हूँ। हाँ, आपकी स्ट्रेंथ उसमें गेन हो जाती बिल्डअप हो जाता है। मैं अभी आपसे बीच में वैसे ही वर्कआउट के टाइम पे भी डिस्कस कर रहा था सर, कुछ चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जी आपने बोला था वो सर्जरी वगैरह कुछ हाँ जी, बाईपास सर्जरी मेरी। बाईपास सर्जरी, क्या मेरी- प्रॉब्लम थी सर? मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी। बेसिकली उस समय ऑफिस का स्ट्रेस बहुत होता था। उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है, ऑफ टाइम चाहिए होता है। हाँ जी। और जिम और योगा से बेटर कोई उसका नहीं है। वो नहीं है। हाँ हाँ। तो मैं थोड़ा टाइम योगा भी करी है और आज की डेट में मैं योगा में प्राणायाम करता हूँ और प्राणायाम अनुलोम विलोम वगैरह मैं 30 to 40 मिनट्स तक करता हूँ, बहुत बढ़िया। इवन इंक्लूड विद जिम के साथ ही। तो उससे क्या है कि आपका एक ना लेवल अलग ही आने शुरू हो जाता है और जब आप एनर्जेटिक लगते हो तो आप कहते हो कि जिस दिन मिस होता है कि यार आज समथिंग इज मिसिंग, सो दैट इज द रीजन। तो अब उससे रिकवर कर गए हो हाँ आप? हाँ, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। इवन मेरी जो मेडिसिन थी वो मेडिसिन भी मेरी कम हुई है, मतलब इससे जिम करने से और प्लस डाइट प्लान के से। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपकी शुगर लेवल बढ़ रहा है और आप जिम कर रहे हो और आपको डाइट डिसिप्लिन नहीं है तो उससे वो फ्लक्चुएट करेगी आप। तो ये चीज जो आपने बोला कि जो सर्जरी हुई उसके बाद में जब आप रिकवर कर गए थे फिर आपको शुगर हुआ या फिर नहीं, पहले से था? शुगर मुझे उससे पहले हुआ। उससे पहले हुआ। अच्छा। जब बाईपास से पहले 2-3 साल पहले स्टार्ट हो गया था हाँ जी। शुगर का। डॉक्टर ने मैं यही बोला कि ज़्यादा शुगर आती नहीं थी मेरी, 120 25 30 ऐसे आती थी। लेकिन जब मुझे ये बाईपास हुई तो उन्होंने कहा कि ये बिकॉज ऑफ शुगर आपको साइलेंट अटैक हुआ है। ओ। तो शुगर से हमेशा साइलेंट होता है, आपको पता ही नहीं चलता इवन देन कि उसके अंदर आपकी डेथ तक भी हो सकती है। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है कि आप जिम जाइए, अपनी वॉक रखिए, ट्रेडमिल करो, जिससे कि आपका लेवल ठीक हो जाता है। मैं एक्चुअली मेरा लड़का ऑस्ट्रेलिया रहता है, मैं आता रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया भी जाता रहता हूँ, वो भी आता रहता हाँ है। जी हाँ जी। अब लास्ट टाइम जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो एक मोटिव लेके गया था मैं कि इस बार शुगर और बीपी को हिला के रखना हमने, चाहे कैसे भी हिले वो। तो मैंने पहले वॉकिंग स्टार्ट करी। वॉकिंग से क्या हुआ कि मेरी बॉडी में और ज़्यादा मूवमेंट आ गई, जो जबकि जिम यहाँ भी कर रहा था। उसका लड़के ने कहा वॉकिंग चाहे आप कम कर दो लेकिन आप जिम यहाँ स्टार्ट करो। फिर मैंने जिम स्टार्ट करी तो उससे फिर जब मैंने 3 महीने बाद टेस्ट कराया तो मेरा जो शुगर लेवल आया वो 6.0 आ गया, कहाँ मेरा 7.1 आता था। तो अच्छा। उस बेसिस पे डॉक्टर ने बोला कि आपकी एक मेडिसिन शुगर की खत्म हो गई। बीपी मेरा कम आ गया, एक दवाई बीपी की बंद कर दी बहुत उन्होंने। बढ़िया। कोलेस्ट्रॉल की मेरी दवाई 10 mg चलती थी वो 5 mg कर दी, हाफ कर दी मतलब। ओके। अभी 3 महीने बाद मुझे फिर टेस्ट कराना है, अगर मान लो उस लेवल या उससे लेवल से नीचे आया तो डॉक्टर ने यही बोला कि आपकी बाकी मेडिसिन भी हम कम कर सकते। सो दैट इज ए रियल मोटिवेशन फॉर मी। तो आप जब वहाँ ऑस्ट्रेलिया गए थे तो आपने ये सोच लिया था कि इसको कम करके रखना है? कम करना है मेरे को, इसको मेरे हटाना माइंड में है। था कि कम करना है तो कैसे, वॉकिंग से कर सकता हूँ मैं। और वॉकिंग मेरी उस वहां पे होती थी 10 से 12 किलोमीटर अच्छा। पर डे के हिसाब से। 17,000 20,000 स्टेप बड़े आराम से हो जाते थे, लेकिन पता नहीं चलता था। लेकिन उसके साथ जब मैंने जिम को स्टार्ट किया तो उससे थोड़ा और मुझे ये लगा कि मेरी मसल्स भी स्ट्रांग हो रही हैं, मेरे में एनर्जी लेवल और बढ़ रहा है। इवन वॉकिंग करने से आपको टायर्डनेस फील होती है, लेकिन जिम करने से आपको टायर्डनेस फील नहीं होती। आपका स्टैमिना बिल्डअप हो जाता है। स्टेमिना बिल्डअप होता है, सब कुछ होता है। पहले जैसे मैं स्टेयर्स था, 2 स्टेयर्स चढ़ता था तो मुझे लगता था यार अब नहीं चढ़ सकते। अब दिन में मैं 20-25 बार सेकंड फ्लोर तक चढ़ जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं स्टेयर्स चढ़ रहा हूँ या नहीं। तो बिकॉज ऑफ आप ट्रेनिंग कर लेते हो ये वेट ट्रेनिंग वगैरह तो आपका स्टैमिना बिल्डअप है, तब आपको ये लगा। जी, मतलब वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए हम लोगों को, ये बिल्कुल। बहुत ज्यादा जरूरी है। जिम स्टार्ट करना चाहिए हाँ जी, सही मायने में, तो ये बात है सर। क्योंकि मैंने ये देखा है सर कि लोग ज्यादातर पार्क में भी जा रहे हैं। जी, तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप पार्क में जा भी रहे हो तो आपको कितनी नॉलेज है कौन से वर्कआउट की? आप पार्क में जाओगे, आप जी, जी। रनिंग करोगे, थोड़ा बहुत योगा के स्टेप कर लोगे, उसमें भी आपको बताने वाला कोई नहीं। नहीं, और गलत भी कर राइट। सकते हो आप, अब क्योंकि नॉर्मली टीचर नहीं गलत होती है है तो आप बस अगर आप कर रहे हो उसको, हाँ जी, हाँ। और आपको बताने वाले भी वो मिलेंगे जो जिनको खुद नहीं पता।
लेकिन जैसे आप जिम में आते हो तो आपको एक प्रॉपर टीचर मिलेगा, वो आपको समझाएगा, या तो वो योगा टीचर होगा या फिर वो ट्रेनर जिम में ट्रेनर होगा। वो आपको प्रॉपर तरीके से वेट ट्रेनिंग बताएगा कि आपको जब स्टार्ट करना है जिम तो आपकी एज क्या है, मैटर करता है, तो उस हिसाब से आपको कितना वेट देना चाहिए। यस, कि आप 2.5 उठाओगे या 5 केजी पे जाओगे, 7.5 पे जाओगे आप, उस बिल्कुल हिसाब से हम ट्रेनिंग कराएंगे कि आपका मसल हम बहुत स्लो करके उसको स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करना करके। चाहते हैं, एकदम से नहीं करेंगे। जी जी एकदम से करेंगे वो आपको भी ज्यादा इंजरी हो सकती है, जी। क्योंकि मसल पेन में और इंजरी में फर्क है। हम्म ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को ये लगता है कि बस जिम आ जाओ और सीधा हम्म, वेट लूज कर लो, उठा लो। 1 महीने के अंदर में सारे रिजल्ट ले आओ। वो नहीं आते हैं सर। डिसिप्लिन में आने के लिए आपको कम से कम 3 महीने तो एटलीस्ट आपको जिम बिल्कुल करना चाहिए, जिसमें पहला मंथ अगर आपने 3 महीने कर लिया फिर आप जिम छोड़ोगे नहीं। नहीं छोड़ोगे सर। मैं यही चीज तो, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, आप ज्वाइन करते हैं ना सर, तो उनको ये लगता है कि हम 1 महीने के अंदर नहीं में नहीं सारे रिजल्ट लेके आ जाए किसी भी तरीके से, या तो ट्रेडमिल पे बहुत तेज दौड़ेंगे, राइट, या फिर सीधा जाके वो ओवर वेट उठाना शुरू कर देंगे कि जल्दी बर्न हो जाए। अगर जल्दी के चक्कर में जिम आ रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से जिम नहीं करना चाहिए उनको। यस वो बहुत ज्यादा इंजरी में आ जाएंगे। और अभी आपने सर बीच में केस सुने भी होंगे कि ट्रेडमिल चलाते हुए हाँ हार्ट अटैक। गिर गिर गए और अटैक वर्क वहीं चलेगा। यस अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था सर मैं, अब इन्होंने सिर्फ जिम की बात कर रहे हैं ये लोग न्यूज चैनल पे, इन सब पे, कि जिम में ज्यादा अटैक आ रहे हैं। कोई समझ नहीं रहा है कि आप लोगों क्यों? की डाइट कैसी है, हाँ आप खाने में ऑयल कैसा यूज कर रहे हो, यस आप पूरे दिन के अंदर में कितनी चाय पी रहे हो। यस ठीक है, चपाती 1 टाइम खानी है लेकिन हम उसको तीनों टाइम खा रहे हैं, यस और ब्लेम आता है सीधा घूम के जिम जिम पे पे। कि यस वर्ग वेट उठा रहा था और हार्ट अटैक आ गया। अरे ये पहले की वो प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस हैं। यस यस ठीक है, अभी क्या हुआ था, एक जिम की सरदार जी थे, तो जिम के अंदर में वो सीधा जुम्बा कर रहे थे सर। तो ओके जुम्बा करने का कोई मतलब नहीं है, हम्म आप ओवरवेट हो। मैं जंपिंग के लिए मना कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वेट ट्रेनिंग करो। वेट ट्रेनिंग में क्या होता है, आप रेस्ट लेके वर्कआउट को करते हो। यस यस और जुम्बा ट्रेनिंग जो होती है वो सीधे डायरेक्टली 1-1 2-2 मिनट तक आप लगातार किसी को दौड़ा रहे हो, 5-5 मिनट का तो सॉन्ग होता है वो, बिल्कुल उस पर वर्कआउट करा रहे हैं, तो हाँ क्या होगा, ब्लड बहुत ज्यादा फुल हाइपर हाई फ्लो हाई करेगा ब्लड ना, पे पीछे चला तो जाएगा। यस वो उसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही है सर। ठीक है, और ये कोई चीज नहीं समझ रहा। अब कई लोगों को वेट लूज करना है, वो ट्रेडमिल पे आ रहे हैं हम्म और बहुत तेज दौड़ रहे हैं, आते ही बहुत ना स्ट्रेचिंग करिए ना ही वार्म अप किया है, सीधा ट्रेडमिल। उनको ये लग रहा है कि जल्दी से लूज हो जाए, यस सर यहाँ हार्ट अटैक और रीजन जिम आ जाता है। ये लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि फ्लो बनाना होता है किसी चीज का। जिम का वही है कि आप स्लो प्रोसेस में चलोगे, लॉन्गर पीरियड के लिए आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड हाँ जी, करेगी, आप एक्टिव रहोगे। अब जिम में आने का मतलब ये नहीं है कि मैं बॉडी बिल्डर की तरह अपनी बॉडी बना हाँ लूं। जी, हाँ जी, मुझे ये चाहिए कि मैं अब 24 घंटे अपना एक्टिव रहूं, रात को नींद मुझे अच्छी आए। हाँ सबसे प्लस पॉइंट ये है। नहीं तो क्या है कि इस एज में आगे लोगों को नींद नहीं आती। सर। हार्ट अटैक के रीजन मैं बताऊं आपको, जी ज्यादातर नींद भी रही है। हाँ मैं जिम के अंदर में ज्यादातर अगर किसी से पूछ लूं कि आप कितना सोते हो, तो वो बताते कुछ ज्यादा ही है, लेकिन वो सो नहीं रहे हैं, नहीं 6 घंटे भी नहीं सो रहे हैं सर। हम्म, 6 घंटे, 5 घंटे, और वो बहुत नॉर्मली, कई बंदे बताते तो बहुत नॉर्मली हो गया, अरे 5 घंटे सो जाते, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको। आपको अभी फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में समझो, पड़ेगा, बाद में फर्क पड़ेगा। बहुत पड़ेगा। क्योंकि आप, ये कोई नहीं समझ रहा कि हम खा रहे हैं बस, हम कार्ब्स ही खा रहे हो क्या, सारे। हम उतना वर्कआउट कर रहे हैं। हाँ कार्ब्स ज्यादा खा रहे हो, वर्कआउट है नहीं आप। हाँ, वर्कआउट है सबसे बड़ी नहीं, बात ये है। और खाने में भी फास्ट फूड ज्यादा है। हाँ घर का भी आपको ऑयल समझना पड़ेगा कि वो कैसा है, बिल्कुल उसके अंदर में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हम्म, कोई नहीं समझ रहा है, उनको हम्म, सिर्फ ये लग रहा है कि बस जिम जाओ तो सीधा वेट लूज करना है हमको तो, हम्म, और ज्यादातर कार्डियो करना है। बस तो ऐसा नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, 3 महीने आपको एक डिसिप्लिन में आने के लिए रखता है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक रूटीन को बनाते हैं कि हम 1 महीना पहले रेगुलर जिम आएंगे, बिल्कुल राइट। दूसरे महीने में हम ये देखेंगे कि भाई 1 महीना हम रेगुलर हो गए, अब हम वेट ट्रेनिंग पे जाएंगे। अब वेट ट्रेनिंग का 1 महीना फ्लो बनेगा कि आप 2.5 से 5.5 पे जा रहे हो, फिर 7.5 पे जा रहे हो, फिर 10 पे जा रहे हो। यस जैसे आप 15 पे आते हो, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी। यस अब आप तीसरे महीने में खुद से ही रेगुलर हो जाओगे कि अब मजा आ रहा है वर्कआउट करने में, नेचुरली नेचुरली आपका स्टेमिना भी बिल्डअप हो रहा है इसके अंदर में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो 3 महीने के अंदर में जाके ही कोई भी कोर्स अगर कर रहे हैं हम, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ही ले कोई लो भी ना, है। वो क्यों यस बोलते हैं 90 डेज के अंदर में, यस 3 महीने तो वो भी बोल रहे हैं, 1 महीने में तो उन्होंने भी नहीं बोला है कि कोई भी नहीं कर खाते सकता के साथ ऐसा। कर लोगे आप। अगर वो कर रहे हो तो अपने आप को खराब कर रहे हो आप बेसिक। हाँ क्योंकि वही आपके चीज, अंदर इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं बॉडी एकदम बन जाए मेरी। एकदम से। तो वो आपके जो एक्साइटमेंट है वो आपके बॉडी को खराब कर रही है, ना कि इम्प्रूव कर रही है। ये जल्दबाजी का चक्कर ना बहुत खराब है यस सर। जी कुछ बच्चे मेरे जिम के अंदर में आते हैं तो उनको ये रहता, थोड़े से क्यूरियस भी होते हैं कि भैया इतने दिन हो गए वर्कआउट करते हैं, मेरी बॉडी नहीं बन रही। हम्म, अब उनसे पूछ लो कितने दिन हो गए भाई, तो वो ये बोल रहे हैं 15 दिन।
1 महीना, 2 महीने, कैसे हो जाएगा? आप मसल को कैसे बिल्ड कर लोगे 2 से 3 महीने के अंदर में? बिल्कुल। प्रॉब्लम मैं बताऊं कहाँ है? प्रॉब्लम है कि आप वर्कआउट कर रहे हो, आपके बगल में कोई बॉडी बिल्डर वर्कआउट कर रहा है, अब आप क्यूरियस हो गए कि और मेरी आप बॉडी अब ट्रेनर की जान खानी है हमने और भैया ऐसी बॉडी बनानी है। तो मेरा क्वेश्चन ये रहता है, आपको वैसी बॉडी बनानी है, आप जाओ उससे पूछो कि सर आपने कितने टाइम में बॉडी बनाई? अब ये मत बोलो उनको कि मेरी बॉडी बनवा दो, टाइम बताओ। आप टाइम बताओ। जब वो बताएंगे ना 2.5-3 साल, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना टाइम लगता है। और आपको जल्दी बनानी है तो फिर आप कहाँ जाते हो? फिर जाते हो आप स्टेरॉइड के ऊपर, और वो आपको रिजल्ट दे देता है। आपको 2.5 से 3 महीने में रिजल्ट दे देगा सर, पहले ही दे देगा, और इतनी बेहतरीन बॉडी बना देगा। आप कहोगे कि यार ये ट्रेनिंग वेनिंग तो सब बेकार है, ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है। इसके चक्कर में वो उसकी डोज ज़्यादा लेते हैं, तो वहीं पे प्रॉब्लम ज़्यादा खड़ी हो जाती है सर। और फिर सबको लगता है कि अब एक ने बना ली, अब दूसरा देख रहा, अरे 2.5 महीने में मैं भी लगा लेता हूँ, मैं यहाँ इन चीज़ों के लिए मना कर रहा हूँ। मैं प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए मना नहीं करता सर, वो हमारी बॉडी की नीड है, हमें चाहिए प्रोटीन, तो हमें चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ पहले अपने घर से स्टार्ट करो, ठीक है, वहां से इंटेक पूरा लो। वहां इंटेक पूरा नहीं हो रहा, अब आपको जाना पड़ेगा, बाय करो प्रोटीन, अब अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो। हर किसी को प्रोटीन की जरूरत है, बिल्कुल, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत हेल्दी रहती है। यस। हम ज्यादा से ज्यादा डाइट के अंदर में कार्ब खा रहे हैं। वही हाल मेरा था। मैं तुम्हें फैक्चुअली बताऊं कि मैं प्रोटीन बहुत कम लेता था और हर समय डलनेस ही रहती थी। अब जब बेटों ने वो बताया कि भाई आपकी प्रोटीन कितनी है, फिर हमने उसको कैलकुलेट किया कि भाई मेरी बॉडी को 82 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। फिर उसको हमने हर मील के अंदर ऐड ऑन किया। पहले मील में किया आपने? यस, मील के अंदर इस जैसे सोया पनीर लिया, उसमें अगर मान लो 100 ग्राम लेते हैं तो 6 ग्राम है या 10 ग्राम है। एक एग में कितना है, उसको हमने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में वो किया, उससे पहले सैलेड वगैरह करके। तो वो एक रूटीन बन गया हमारा। जब आपका रूटीन बन गया तो आपको लगा कि यार जिम के साथ मेरे को तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। खाली जिम से अगर आप कर रहे हो तो आपको उतनी इंप्रूवमेंट नहीं फील होगा। जैसे ही आपने क्या कहते हैं प्रोटीन इनटेक किया और अपनी बॉडी के हिसाब से किया, सो आप अपने आप देखेंगे कि उसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी आ रही है। प्रोटीन इंटेक भी ठीक है, यस, जरूरी चीज है, जरूरी वर्कआउट है। के साथ में तो ये चीज आ ही जाती है। और कार्ब्स अपने कम कर दो। अच्छा, एक चीज और है सर, ज्यादातर प्रोटीन के लिए लोग परेशान भी हो रहे हैं कि यार प्रोटीन इंटेक को पूरा कैसे करें। और वो कौन परेशान हो रहे हैं? जिन्होंने अभी जल्दी शुरू किया है और जो अभी घर पे हैं, अभी आए नहीं है। मैं आपको बताऊं 70% ऐसा बंदा है, ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार जिम जाएंगे तो प्रोटीन लेना पड़ेगा, वेट लूज करना है तो फैट बर्नर लेना पड़ेगा और प्रोटीन का इंटेक हमको बढ़ाना पड़ेगा। उनको ये चीज समझ नहीं आ रही। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है हाँ जी, प्रोटीन के लिए, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। हाँ, अब जिम आप स्टार्ट अंडरस्टैंड कर लो कि करोगे। भाई मेरे को इतनी प्रोटीन चाहिए, उसको ये नहीं कि एक ही बार में ले रहे हो, ठीक है 2 बार में लो। उसको अगर आप मील में ऐसे कन्वर्ट कर देते हो तो उसका इफेक्ट आपको ज्यादा आएगा। उसको आपको उसका फर्क आपको सही दिखा यस, प्रोटीन का, तो आपको फर्क सही लगा नेचुरली अब मेरा एनर्जेटिक ज्यादा हो गया ना, मैं एक्टिव ज्यादा हो गया। पहले प्रोटीन मुझे से। डलनेस ही होती थी। ओके, पहले बेसिकली कार्ब्स ज्यादा थे, हाँ। रोटी ज़्यादा हो गई, चावल हो गए, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। ऑलमोस्ट वीक में कभी दिन के टाइम ब्रेकफास्ट वगैरह में ले ली या कुछ कर लिया। रोटी भी वो मिक्स करके ले ली, बाजरा वगैरह का इस तरह की मिला के। प्योर आटे की नहीं ली, मतलब किनोवा ले लिया, ओट्स ले लिए सुबह के टाइम पे, या क्या कहते हैं ऑमलेट बना लिया, बॉयल्ड एग ले लिए। तो बेसिकली उससे आपको ये फील होगा कि आपने जो प्रोटीन क्वांटिटी ऐसे लेनी शुरू की है तो बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करनी शुरू कर रही है। और प्लस जिम कर रहे हो तो उसका तो फिर सोने पे क्योंकि आप सुहागे वेट वाली ट्रेनिंग बात कर आ रहे हो जाती तो फिर वैसे रिक्वायरमेंट। मैं एक बार आपकी डाइट के बारे में जान सकता हूँ, ताकि है। और लोगों को भी पता रहे डाइट के बारे में। पूरे दिन में आपके क्या डाइट होती है, क्या क्या चीज़ आप खाते हो, हाँ, कैसे? जैसे मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, मैं 2 ग्लास गुनगुना पानी पीता हूँ। उसके बाद एक एप्पल या एक बनाना लेके मैं जिम आ जाता हूँ। ओके। फिर जब ब्रेकफास्ट के लिए जाता हूँ, 2 या 3 एग बॉइल्ड या ऑमलेट बना के, और दाल का बाटर बनाता हूँ मैं, सिर्फ दाल का, अच्छा। कोई चावल नहीं, कोई कुछ नहीं। उसका एक डोसा सा बनाया, हम्म। उसी में रोल किया, वो अच्छा, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। वो ब्रेकफास्ट हो गया आपका। उसके बाद आप समझ लीजिए 11:30 और 12 सैलड की एक प्लेट वो खा लेते हैं। फिर 1 o'clock दाल वाला बाटर का और सब्जी, कर्ड और एक दाल, ये आपका लंच हुआ। ये लंच हो गया। या अगर नॉन वेज है तो उसमें मतलब जो भी आपको लाइक करता हाँ है, जी, हाँ चिकन जी। वगैरह थोड़ा वो ले लिया। उसके बाद 4 बजे मैं चाय पीता हूँ। 4 बजे चाय पी, चाय के साथ भी नट्स लेता हूँ मैं, ना कि ये बिस्किट और ये चीज़ें मतलब। हाँ, वो नहीं लेनी चाहिए, वो चाय के लिए हाँ, भी जो हम बताते हैं।
ठीक है। और 6:30-7 बजे मैक्सिमम 7, बल्कि 6 to 6:30 तक मैं अपना डिनर भी कर लेता हूँ लाइट। दैट्स ऑल, ये मेरा रूटीन। ये आपकी डाइट है। इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी सर, और ये थोड़ा वैसे भी रहता है हर किसी की कि चाय तो चाहिए यार सुबह सुबह, हाँ, है ना, लेकिन आपने मॉर्निंग में चाय नहीं पी सकते। मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग में कई बार लेता हूँ, कभी ब्लैक लेता हूँ, कभी वो लेता हूँ, सिर्फ हाफ कप, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि मेरे को शुरू से आदत थी ये चाय की। जब मैं चाय छोड़ता हूँ तो मेरा सिर दर्द होता था, फिर मैंने ये ब्लैक टी शुरू आदत की। ऐसी बन गई है। ऐसी मतलब एडिक्ट टाइप कह लीजिए। तो ब्लैक टी शुरू की, उसके बावजूद भी मेरा दर्द हुआ 10 बजे के करीब। तो मॉर्निंग में हाफ कप टी, और उसके साथ ही यही नट्स, बादाम और अखरोट वगैरह करके 5-5 दाने, तो मतलब बादाम जो के 2 आप दाने। चाय ले रहे हो सर, जी, तो चाय में आप शुगर कितना ऐड करते शुगर नहीं लेता, विदाउट शुगर है, हो? विदाउट शुगर है। विदाउट शुगर। ठीक। चाय में शुगर मैं, अच्छा मीठा तो खाता ही नहीं बिल्कुल भी, लिक्विड कोई भी नहीं है, मिठाई कोई वो नहीं है। पहले खाता था जरूर, लेकिन उस अब काफ़ी टाइम से मतलब मिठाई भी कोई नहीं, मतलब कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं है, अच्छा, नेवर। पानी की इनटेक है मेरी 3 लीटर के करीब। तभी आपकी सर स्किन हेल्थ भी अच्छी है, है। ओवरऑल हाँ। हेल्थ भी आपकी अच्छी है, स्किन हम्म, हेल्थ भी अच्छी है। और मैंने सुना है, हम्म, पॉडकास्ट मैंने कई देखे हैं, उसके अंदर हम्म, वो बताते हैं कि अगर आप शुगर का इंटेक बिल्कुल हटा दो, शुगर के इंटेक से यहाँ पे बात सिर्फ चीनी की नहीं आ रही, हाँ, वो कार्ब्स के अंदर भी शुगर अब है, यहाँ पे रोटी कार्ब में भी है, है, हाँ, रोटी में है, चावल में है, चावल में है। आप आलू खा रहे हो, यस। स्टार्च है पूरा का पूरा, सारी हाँ। चीजें इसके अंदर में। यस। ठीक है, आप शुगर का मतलब है ये सारी चीजें ये आपको चीज, हटानी पड़ेंगी। हाँ, अब सैलेड की क्वांटिटी बढ़ाओ, हाँ, तब आपकी सैलेड खाओ। स्किन भी काफी ग्लो करती है। यस, यस। ये मैंने सुना हुआ है सर। जी, जी। और 1 महीना मैंने किया था, मेरे को बहुत फर्क आया था सर इसके अंदर में। लेकिन मेरा जो रूटीन है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये ब्रेक हो ही जाता है मेरे से, हाँ, मैं कर नहीं पाता, लेकिन इसको करेंगे सर मैं क्योंकि। अभी 5 महीने ऑस्ट्रेलिया रह के आया हूँ। आप अच्छा। बिलीव नहीं करोगे, इन 5 मंथ्स मुश्किल से मैंने 3 बार 1-2 चपाती खाई होंगी। अच्छा, और चपाती अदरवाइज में। वही नॉन वेज हो गया, वेज में स्टर फ्राई बना लिया, हाँ हाँ हाँ। सब्जियों का, कभी सैलड खा ली, सोया पनीर खा लिया। अच्छा। तो मतलब इस चीज़ से, और अच्छा पेट भी ज़्यादा भरता है उससे। आप रोटी खाओगे, आपको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भूख लग जाएगी। हम्म। अगर आपने ये वेजिटेबल्स और ये चीज़ खाई हाँ, है तो आपका पेट जल्दी भरा डाइजेस्ट हो जाता है सर, वो बहुत अच्छी चीज़ यस, है। अगर आप चपाती राइस वगैरह लेते हो, ये 2.5 से 3 घंटे लेते हैं डाइजेस्ट होने के लिए, जो बिल्कुल। कि हम अभी बोलते हैं जैसे वैसे भी। आपने 1 बजे खाया, आपको 3:30-4 बजे ऐसा लगे यार मैंने कुछ भूख लग रही है, खाया नहीं है। हम्म। यही स्टर फ्राई खाए हुए हैं आपने, आपको शाम के 5 बजे तक नहीं पता लगेगा। नहीं पता लगेगा। तो ये एडवांटेज है बेसिकली। डाइट का बहुत बड़ा महत्व है कि आप ये क्या कहते हैं, जैसे आप नॉनवेज जो नॉनवेज खाते हैं वो यस। नॉनवेज खा रहे हैं, हाँ सैलेड जी। बना लेते हैं, बाजरा हो गया, किनुआ हो गया, ये सारी चीजें अगर आप ओट्स चपाती वगैरह में हो मिक्स, गए। ओट्स हो हाँ। गया, मिक्स करके अगर आप इसको खा रहे हो तो ये जल्दी डाइजेस्ट हो रहे हैं, यस, यस। ये हमारी बॉडी के लिए ठीक भी है, हम्म। अगर आपने इसकी आदत बनाई है तो। तो वो ये कह रहा हूँ, डिसिप्लिन, अगर आप एक बार हाँ डिसिप्लिन जी, हाँ जी। करोगे ना तो वो हर चीज में आपका डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी बात काटूंगा और हम्म, अपने दोस्तों को एक चीज बोलना चाहता हूँ डाइट के लिए। जैसे वाधवा सर की डाइट है, तो उन्होंने बताया है कि डाइट जो है वो धीरे धीरे अपनी इम्प्रूव करी थी आपने, जी। राइट। एक डाइट में हर बार अपने पॉडकास्ट के अंदर में बोल रहा हूँ, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, ये जो डाइट मैं बता रहा हूँ ये सब एज के लिए, सब हाइट के लिए, सब वेट के लिए है। आपको क्या करना है, जैसे सर ने बताया 2 गिलास गुनगुना पानी पी रहे हैं, सबसे अच्छी चीज है वो, ठीक है, आपका गट अच्छा रहेगा उससे। तो आपको क्या करना है, आपको मील रिपीट नहीं करनी, मैं हर किसी को बोलता हूँ और इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं सर। तो मील रिपीट करने का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने सुबह चपाती ले ली है, चपाती आपने मानो 4 चपाती खा ली, ब्रेकफास्ट तो अच्छा होना चाहिए, राजा की तरह होना यस। चाहिए। आप चपाती आपने खा ली, अब आप चपाती को रिपीट नहीं करोगे, हम्म, राइट। अब आप आ गए हो ब्रेकफास्ट के बाद में लंच में, तब आप लंच में पुलाव, तो पुलाव में सारे वेजिटेबल ऐड करके आप पुलाव खाओ, ठीक है। उसके बाद में 7 बजे के आसपास में आपको डिनर करना है, तो डिनर क्या है, 1 गिलास दूध, सबसे बढ़िया चीज है। थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लीजिए, ये 3 टाइम की मील को ऐड करिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। हाँ, चाय के लिए बात हो रही, चाय के बड़े पंगे होते हैं यहाँ पे, यस। तो चाय के लिए भी मैं बता देता हूँ। आप चाय पी रहे हो, तो जो भी चाय बना के लेके आते हैं तो क्या करना है भाई, चाय का कप आ गया, उनको बोलो पानी का भी साथ में 1 कप दे दो, तो आप पहले पानी पियो। या फिर सबसे बढ़िया चीज मैं बताता हूँ, चाय बनने रख दी, 1 गिलास 1 कप पानी पी लो आप। चाहे आपने सुबह कितना पानी पिया हो, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, 15 मिनट बाद में जितने में चाय बनेगी फिर आप चाय, आपको एसिड नहीं बनेगा, सबसे बढ़िया चीज ये है। चीज मैं ऑफिस में करता था, ये लेकिन सबसे उसके बाद बढ़िया छूट चीज है। गई थी मेरी। तो मैंने कहा एक बार आप लोगों को ये चीज बता दूं, इसमें हाइट वेट मैटर नहीं कर रही है, इस डाइट के अंदर में मैं बता दूं आपको, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और गट इतना हेल्दी होगा ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये डाइट जो है आप लोग प्लीज फॉलो करिए दोस्तों। फिर दोबारा से एक बार सर से बात कर लेते हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि
इस एज के अंदर में कोई इंजरी हुई कभी आप, मतलब आपको कभी लगता सोते उठते हुए में कि हम तले में पेन हो रहा है या फिर किसी जॉइंट में हमको पेन हो रहा है नहीं, मेरे को नसें वगैरह या चढ़ती थी। एसिडिटी हो रही है आपको, ऐसा कभी हुआ? नहीं, 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 नसें वगैरह चढ़ती थी मेरी, लेकिन जब मैंने जिम स्टार्ट करी, आपने मुझे गाइड किया कि ये एक्सरसाइज करिए लेग्स वगैरह की, हम्म। उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया सब कुछ, हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब आपको कभी नो, नो, वर्कआउट करने में या फिर ना, ज्यादातर मैंने सुना है कि जब सो के उठते हैं तो बिल्कुल तले में पेन शुरू हो जाता है, नहीं, 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 ऐसा सच कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है, या फिर जॉइंट में स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो नहीं, नहीं, जॉइंट पे पेन हो गया, टच वुड वर्कआउट ऐसा कुछ नहीं हुआ। शोल्डर इंजरी हो रही है और बैक इंजरी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, ना, ना, एकदम ओके सब कुछ? बिल्कुल ये तो बहुत परफेक्टली बढ़िया ऑलराइट, बात है सर, आपकी एज के परफेक्टली हिसाब ऑलराइट। से आपने अपने आप को इतना मेंटेन किया हुआ है। ये बिकॉज ऑफ एक्चुअली क्या, जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी आपके साथ, तो आपका डिसिप्लिन देख के मेरे अंदर और डिसिप्लिन आया, नंबर थैंक 1। यू सर। सबसे प्लस पॉइंट मेरे में ये था। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा ये था कि जब मैं यहाँ आया हूँ, तो मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों ने मेरे को वेट नहीं उठाने दिया, बल्कि यहाँ स्टेयर्स पे मेरे को 15-20 चक्कर लगाओ, ट्रेडमिल हल्की करो, लेग्स की एक्सरसाइज करो। हम्म। 1-1.5 महीने के बाद आपने मेरे से 2.5 kg के डंबल उठवाए थे, जो मुझे याद है आज तक। और आज की डेट में मैं 17.5 किलो पे लास्ट उठाया मैंने अभी, वन साइड। सो बिकॉज ऑफ यू ओनली। थैंक यू सर। ये तो मेरा काम है सर, मैं इसी चीज के लिए अवेयर कर रहा हूँ, इसीलिए ये पॉडकास्ट बनाए गए। आपकी डाइट के बारे में बात कर ली सर, आपने कैसे शुगर को अपने रिवर्स कर लिया, वो बहुत अच्छी बात है सर। मैं बताऊं सर, एक चीज मैंने नोटिस करी है, आपने डाइट के बारे में बताया आपने कि आपने अपने डाइट के अंदर में शुगर नहीं ऐड किया हुआ है, ना, चपाती कम से कम है, राइस कम से कम है, आलू वगैरह आप नहीं लेते, बहुत रेयर। चीनी का इंटेक ना के बराबर है। चीनी का है ही नहीं बेसिकली। ये चीज मैंने नोटिस करी है, आपको तभी कोई इंजरी नहीं हो रही है, आपको घुटनों में दिक्कत नहीं हो रही, किसी नहीं। जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपकी स्किन हेल्थ अच्छी है, हाँ। ये बहुत अच्छी बात है सर। और यही चीज समझने वाली है, सबको लगता है हमने चीनी छोड़ दी, शुगर छोड़ दिया। नहीं, 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 चीनी अलग चीज चीनी है, इज ए शुगर पार्ट ऑफ अलग चीज दैट, है। एक पार्ट है उसका। हाँ, अब ये चीज नहीं समझ रहे, अब चपाती तो आप खा रहे हो पूरी, 3-3 टाइम खा रहे हैं 3-3 लोग, टाइम और खा रहे हो आप, 3-3 4-4 चपाती खा रहे हैं। और जबकि मैं बोल रहा हूँ 1 टाइम आपने खाली, रिपीट मत करो। अब अगर मैं ये डाइट बता रहा हूँ ना सर, वेट लूज करने के लिए किसी को भी, तो सबसे पहले वेट लूज करने के लिए ना लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यार डाइट करनी पड़ेगी भाई, सबसे भारी काम है डाइट करना, कि यार वर्कआउट भी करो, इतनी मेहनत कर लो, तो बाकी चीजें खाना भी मत खाओ, उसको रिप्लेस करो ना, बाकी चीजें हाँ तो तभी तो देखो सर, मैं कई चैनल पे मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि चीनी छोड़ दो, आटा छोड़ दो, चावल छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ सर मत छोड़ो, सही बात। चाय छोड़ दो, नहीं छोड़नी है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको, आपने डिसिप्लिन में आ जाना, बात खत्म। बस बस। सर मेरी स्ट्रेटेजी है, 90% आपका वर्कआउट, 10% डाइट है, 10% तो आप कर रहे हो, बिल्कुल आप 90% नहीं कर रहे हो, एक्टिविटी नहीं है आपकी, बिल्कुल। तब आपको ये इन चीजों पे बस ध्यान देना, आपकी आपकी डाइट जो है आपकी नॉर्मल है, बस आपको क्या करना है, आपने चपाती खा ली है, जो टाइम है नोट करो, ब्रेकफास्ट का टाइम नोट कर लो, लंच का टाइम नोट कर लो, डिनर का टाइम नोट कर लो, 1 महीना इस रूटीन को फॉलो कर लो आप, राइट। चपाती रिपीट ही नहीं करेंगे आप, खाली अब हमने पुलाव खा लिया है, अब रिपीट नहीं करेंगे, रात में 1 गिलास दूध, बस आप रिपीट मत करिए, ये मील ले लीजिए, बहुत बेहतरीन है सर। मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं इन पे, और आपकी डाइट में भी ये फर्क पता लग रहा है कि सर आप वर्कआउट कर रहे हो रेगुलर, और इतनी ठंड में भी आप आगे वर्कआउट कर रहे हो, कोई इंजरी की कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे वर्कआउट करते हो, मैंने देखा आप सही फ्लो में वर्कआउट कर रहे हो। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग आपकी मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, ठीक, क्योंकि हमने मसल भी स्ट्रॉन्ग करनी है, सही बात, लेग स्ट्रॉन्ग करना है अपना, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, उसी में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वही तो पिलर है। एक चीज मुझे बहुत हंसी आती है सर, एक चीज पे, जो जिम में बच्चे आते हैं ना, तो वो घबराते हैं लेग के वर्कआउट से बहुत ज्यादा, अरे यार भैया लेग का वर्कआउट बोल दिया, सैटरडे में आप देखते हो कोई नहीं होता, मैं तो पकड़ा छुट्टी है क्या। सबको पता है कि सैटरडे में लेग का वर्कआउट करना है, तो उसी दिन मेरे पास बहाने, आप समझ नहीं सकते, बहाने ऐसे होते हैं, भैया मैं तो पैदल चल के आ रहा हूँ, तो मेरा लेग का वर्कआउट तो लेग वर्क हो गया, मैं बाइसेप्स कर लेता हूँ, अरे मैंने कहा ऐसे नहीं होता है भाई। अच्छा थोड़ी देर लेग का वर्कआउट करवा लिया, तो भैया घर से फोन आया है, मेहमान आया है, तो मुझे ये बता भाई तेरे मेहमान आए, तू चाय बना रहा घर पे जाके। सही बात है, ऐसा होता है क्या, मतलब इतना घबरा रहे हैं लेग के वर्कआउट से, आपके पिलर स्ट्रांग नहीं है सर, बिल्डिंग बनती है तो पिलर पहले तैयार हो रहे हैं, पहले थोड़ी ना बिल्डिंग डाल देंगे, फिर लड़के बोलते हैं बिल्ट नहीं हो रही है, रेगुलर वर्कआउट नहीं कर रहे, और लेग के वर्कआउट को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है लेग के वर्कआउट करने से, बड़े मसल को करने से, ये लोगों को नहीं पता है, इनको सिर्फ पता है अरे यार लेग के वर्कआउट से डर, मैं बताता हूँ सर डर क्यों लगता है इन लोगों को,
हमारा लेग का जो मसल है ना वो बड़ा है काफी। ओके। आपका ये क्वाड मसल हो गया, इसके पीछे हैमस्ट्रिंग हो गई, फिर ग्लूट हो गया, फिर काफ हो गए। जब आप लेग का वर्कआउट करते हो तो क्या होता है कि पूरा इतना बड़ा मसल आपको पेन करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि आप बहुत मुश्किल से कभी कभी करते हो, तो जैसे आप करोगे मसल तो खुलेगा ना, नेचुरली। तो जब वो रिपेयर होता है उतनी देर में वो पेन करेगा। इसकी वजह से सब भग जाते हैं और वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बल्कि लेग का अगर वर्कआउट आपको नहीं कर रहे। पेन हो रहा है, इट्स मीन की इम्प्रूवमेंट हो रही है। इंप्रूवमेंट हुई है, नहीं समझ में आ रहा ना, ये उनको है। लग रहा अरे यार ये तो क्या हो गया, मेरे को इंजरी हो गई। मैंने बताया ना, पेन और इंजरी में दोनों चीजें वो अलग है। यस, डिफरेंट है। आपको इंजरी होगी तो वो बोन है, मसल को इंजरी नहीं होगी। मसल की इंजरी उसको होगी सर जो 10 केजी वेट उठा सकता है, अब उसने 50 केजी उठाने की कोशिश करी है, मसल इंजरी हो जाएगी सर, मसल टीयर होगा उसका बहुत तगड़ा। ये नहीं समझ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ सर, मैं बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ हर किसी को। लेग के वर्कआउट से आप डरो मत, आप क्या कर रहे हो, मैं बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। आपने चेस्ट का वर्कआउट किया, उसकी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी, अब आप सिर्फ एक मसल को पकड़ लो आप, ठीक है, कि आज हमने चेस्ट किया है तो आज हम क्वाड मसल की एक एक्सरसाइज करके जाएंगे, राइट, खत्म। नेक्स्ट डे आए, आपने बैक वर्कआउट किया, बैक कंप्लीट हो गया, अब आप हैमस्ट्रिंग करो। अब क्या हुआ, इसको 24 घंटे का टाइम मिल गया रिपेयर होने का, राइट। अब हम हैमस्ट्रिंग पे आ गए, अब उसको मिसल को रिपेयर होने का टाइम मिल गया। हमने शोल्डर करे, काफ कर लिया, बाइसेप ट्राइसेप्स करे, ग्लूट कर लिया, फिर सिन वर्कआउट कर लिया। अगर आप ऐसे चलोगे तो इतना ज्यादा पेन नहीं होगा लेग के वर्कआउट में, और ये लोग ऐसे भागेंगे नहीं लेग के वर्कआउट से। मेन रीजन ये भी है कि बड़ा मसल है तो आपको ज्यादा पेन हो जाता है, उसकी वजह से आप लेग का वर्कआउट नहीं कर रहे हो। लेकिन लेग वर्कआउट करना चाहिए, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, नो डाउट। ये नहीं समझ रहे हो आप कि आपकी लोअर बैक और आपका लेग जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जिसकी वजह से आप चल रहे हो, आपकी मूवमेंट हो रही है, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, खेल रहे हो। आप इमेजिन करके देखो, अगर ये काम ना करे क्या करोगे आप बैठ जाओगे, बैठ ही जाओगे फिर आप। सीधी सी मतलब ये चीज नहीं समझनी है इन बच्चों को, सारी चीजें करनी है बस। सर चेस्ट के दिन बाइसेप्स बैक ऐसे आते हैं, जोशीले हो गए मेरे पास, भैया लेग के टाइम छुट्टी, हम बाइसेप्स करा दो बढ़िया। अब वो सैटरडे वो आ ही नहीं रहे, कह रहे भैया तो बैंड बजा देंगे पकड़ के। और मैं जबकि बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज नॉर्मल करिए, मैंने खुद करी है ना। मैं ज्यादा हैवी एक्सरसाइज देता ही हूँ, मुझे पता है ना ये इसके चक्कर में ये छोड़ देगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा वर्कआउट तो शुरू करें, जरूरी है। यहाँ पे लेग के वर्कआउट में एक मेरे जिम की बात नहीं है सर, हर जगह भी सब जिम में देख लो आप, सैटरडे में जिम खाली होने लग गए, और मैं उनको मंडे पकड़ लेता हूँ सर। क्या है, सैटरडे है तुम्हारा, भूल जाओ, कोई चेस्ट का वर्कआउट नहीं है, लेग का वर्कआउट करो यहाँ पे, आज करो, सही बात। तो मैं जबरदस्ती करवाता हूँ सर, थोड़ा बहुत भी कर लो लेकिन आप करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने भी देखा होगा सर, शुरुआत तो मैंने आपको उसी से करवा दी थी, बिल्कुल। पहले आप लेग स्ट्रॉन्ग करो अपने, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे मैं रहे। बता रहा हूँ ना, 1-1.5 महीना हमने जो किया है लेग के ऊपर जोर करके मसल्स को थोड़ा सा वो करने के लिए, वेट तो हमने 1.5 महीने बाद उठाया, 1.5 मंथ के बाद, और वो भी बिल्कुल पीरियडिक, मतलब सिस्टमेटिकली, कि ये नहीं है कि दिन 5 किलो 7 किलो उठा लिया था, 2.5 kg से स्टार्ट करके धीरे 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 करके हमने गेन किया। अब वो इम्प्रूवमेंट भी तो आपको स्लो करके ही आती है सर, एकदम से इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगी। बिल्कुल। अब कुछ बच्चों का क्रेज बन गया है, वो करने लग गए हैं वर्कआउट को, लेकिन कुछ वर्कआउट को करते हैं लेकिन कुछ को अवॉइड करते हैं। जैसे कि वो रॉड स्क्वाट कर लेंगे, बारबेल स्क्वाट कर लेंगे, लेग प्रेस कर लेंगे, लेकिन जैसे ही लंजेस की बारी आती है उस समय वो भाग जाते हैं, सुबो स्क्वाट्स करने भाग जाते हैं, क्योंकि बड़ा मसल है, क्योंकि ये 3-4 मसल को एक बार में अटैक करता है, तो ज्यादा पेन होता है, उस चक्कर में छोड़ देते हैं। इतनी बढ़िया बिल्ड है लड़कों की, बहुत बढ़िया बिल्ड है, अपर मसल बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन अगर आप उनके पैर देख लोगे ना तो बोलोगे बेटा तू इन पे काम कर ले, पैर तो बिल्कुल गए। जॉनी ब्रावो बनना सबको, ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे, क्या फायदा? आपका मसल कितना टिक पाएगा सर? नहीं टिक पाएगा, वो बिल्डिंग नहीं टिकेगी जिसके पिलर ही स्ट्रांग नहीं है, बेस नहीं है, बेसिकली गिरेगा वो, पक्की बात है। ये नहीं समझ रहे हैं, फिर ये धरे जाते हैं कि ऐसे लड़के उनको मिल जाते हैं, ऐसे ट्रेनर मिल जाते हैं कि क्या हो गया, हम बनाते हैं ना तेरी बॉडी, फिर वो ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स ऐड करवाते हैं इनको, और ये हंस के लेते हैं फिर, क्योंकि रिजल्ट इनको जल्दी चाहिए और मेहनत नहीं करनी है। प्रॉब्लम ये है, मैं अपने दिन के अंदर में यही समझाता हूँ भाई, धीरे धीरे करो वर्कआउट को, बहुत जल्दी कुछ करने की कोशिश मत करो, कोई फिल्म स्टार नहीं हो, थोड़ा टाइम दो, टाइम से सब इम्प्रूव। और आपका बॉडी बिल्डिंग गोल नहीं है, यस यस, आपका गोल पहले होना चाहिए हेल्थ, नो डाउट, कि हमें हेल्थ अच्छी करनी है। आज मैं खुद अपनी माता जी को देख लूं तो उनको शुगर है, ठीक है, लेग में प्रॉब्लम हो रखी है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हुई है, तो हमें ये चीज समझनी चाहिए ना, बिल्कुल, कि उन्होंने अपनी डाइट सही नहीं करी तो हमको करनी है, हमको इन चीजों में नहीं जाना। यस, कि हमें थायराइड हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, ठीक है, शुगर की प्रॉब्लम आ रही है, मेजर प्रॉब्लम है सर शुगर। एक चीज और है कि कई लोग सोचते हैं ना कि डाइट को कैसे सही करें, या
पानी का इंटेक कैसे सही करें। तो जब तक वो जिम स्टार्ट नहीं करेंगे ना सर, उनका पानी का इंटेक सही नहीं होने नहीं, वाला, मैं डाइट बता रहा सही नहीं हूँ, होने वाली। अब मैं जैसे जिम पे आता हूँ, 1 सवा लीटर पानी तो यही हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, अब यही चीज हम घर पे करने का सोचे नहीं सर, होती। क्यों नहीं अब जैसे होती। आज संडे है, आज मेरी पानी की इनटेक कम है। हाँ मैं सुबह मतलब समझ लो ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी घर से पी के निकलता हूँ ऑलमोस्ट। यहाँ आगे 1 लीटर पानी होता है, 2 लीटर तो पानी मेरा यहीं 2 खत्म हो लीटर तो जाता है। आपका हो गया, और और पूरे दिन में 1 1.5 लीटर और हो जाता है, बहुत मोर 2 देन से एनफ। 3 लीटर बहुत है हर किसी के लिए सर। मोर ये देन 4-5 लीटर 6 लीटर बोलते हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं लगता नहीं, मुझे। अब सर्दी में तुम 3 लीटर पानी ले रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ। और ये भी है, अभी आपने देखा होगा कि वो 75 हार्ड डे सुना होगा आपने, है। 75 हार्ड डे अंकित बानपुरिया का हाँ, शुरू हुआ था। तो अंकित तो पी लेता था क्योंकि वो 2 टाइम वर्कआउट कर रहा है और वो इतना बेहतरीन वर्कआउट कर रहा है, उससे वर्कआउट कोई कर नहीं सकता। तो सही 4 लीटर पानी तो उसके लिए नॉर्मल है, कुछ मेरे भी ख्याल नहीं। से 4 से 6 कर दिए होंगे उसने। हम्म। लेकिन कई बंदों ने वो स्टार्ट किया तो पानी का इंटेक नहीं पूरा कर पा रहे, पानी की वजह से उनको स्टमक में प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि यस। 4 लीटर पूरा करना चैलेंज करके। हम्म। आप ये सोचो ना, आप एकदम से कैसे चैलेंज कर नहीं लोगे। कर पाते। वो लड़का 75 उसी दिन नहीं किया उसने, वो बहुत टाइम से से कर रहा कर था रहा वो है। वर्कआउट को, पहलवान है वो। सही बात। वो तो अखाड़े में उसका काम ही था, और काम तो है नहीं भाई, हम्म। अपने काम पे जाना आना है, तो उसके अंदर जोश था कि मुझे पहलवानी करनी है। नहीं अब तो वो चैलेंज सामने आया बाहर से, तो उसने कहा मैं ले लेता हूँ। बढ़िया। अव्वल आ गया वो उसके अंदर में, लेकिन औरों ने किया, बहुत कम लोग आ पाए। तो ज्यादातर प्रॉब्लम जो आई है वो पानी के इंटेक में आई है। भाई आप 1 गिलास नहीं पीते थे यार, 4 लीटर आपने कर दिया, पानी और फिर एकदम आप बोल रहे हो अरे प्रॉब्लम शुरू हो गई। अरे ऐसे थोड़ी ना आप किसी को देख के चैलेंज ले लोगे, बिल्कुल। वहां तक तो जाना पड़ेगा ना कि उस बंदे ने सालों मेहनत की, उसके बाद वहां पहुंचा। फिर जाके उसने चैलेंज लिया। सही। अब अंकित की जैसी मेहनत मैं सोच लूं, नहीं सर, हम्म। मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं कर सकता, ये हाँ, बेकार की चीज है। सही बात। हाँ लेकिन उसकी मेहनत के लिए मुझे जाना है, तो मुझे पहले उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सही बात। कि हाँ मैं अब अवेलेबल हूँ 75 हार्ड के लिए, अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, हम्म। अब मैं कर दूंगा उसके जैसा। अभी क्या हुआ था, मैंने वीडियो देखी थी, तो अंकित को किसी ने मैसेज किया, अंकित बानपुरिया को, कि भाई मैं तो घी पी गया अच्छा। और लूज मोशन हो गए। नो उसने बोला अरे भाई वो तो ठीक है, तो मेहनत कितनी करता है ये बता। डाउट। मेहनत तो नहीं करता तो पचेगा कैसे। मैं बता भाई रहा वो इतना हूँ, घी इसलिए बचा रहा है क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है। मेरे लड़के का वेट था, उसने 75 आवर्स की वो करी थी इंटरमीडिएट, 6 वीक्स का उसने वो किया था। अब उसकी बॉडी ऐसे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कि मेरे से पतला हो गया और अच्छा फिट ऐसे हो गया। सारा उसका ना, डिसिप्लिन है बहुत ज्यादा, उसका उसी से हमें मोटिवेशन मिली है बेसिकली। आपका जो एक्स्ट्रा फैट है ना, यस। वही आपको नुकसान कर रहा है। हाँ, अभी भी वो महीने में 1 दिन फास्ट रखता है, और 18 घंटे 16 घंटे की तो उसकी फास्टिंग वैसे ही चलती रहती है। हम्म। अब जैसे कल शाम को हो गया, अब सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया उसने 12 बजे तक। एक वो डाइट भी तो चल रही है ना सर, वो इंटरमीडिएट। हाँ। अब जो मैंने अब जो 3 टाइम की डाइट बताई है ना सर, हाँ, तो उसी के इंटरमीडिएट अंदर हो उसी के अंदर आ गई। गया। यस। अब देखो ना, मैंने बोला 7 बजे आपको 1 गिलास दूध पीना, उसके बाद में कुछ नहीं करना। अब 7 से 7 आप सुबह आ जाओ, 12 घंटे तो वैसे ही हो 12 गए। घंटे तो आपके वैसे ही हो गए ना, इंटरमीडिएट तो ही है वो। अब एक डॉक्टर ने बताया था सर, इतनी बढ़िया डाइट है ना ये वाली, हम्म। उन्होंने ये बताया था आपकी बॉडी में अगर कैंसर सेल बना है, हम्म। हमारी बॉडी इतनी कमाल की है कि जिस टाइम आप सो रहे हो, जो फास्टिंग आपकी शुरू 7 से 7, इस टाइम पे आपको भूख लगी, आप सो रहे हो, बिल्कुल। नहीं भूख लगेगी, तब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ी, हमारी बॉडी वो वाले सेल को ब्रेक करना शुरू कर देगी, कौन से, कैंसर सेल कैंसर को वाला। ब्रेक करेगी, हम्म। और उसको ब्लड वेसल में डालेगी, एनर्जी के थ्रू बाहर बाहर निकाल देगी निकालेगी। ग्लूकोज बना के। कितनी कमाल की है हमारी कमाल बॉडी, वाली। इसको टाइम तो दो, हमने टाइम दिया ही नहीं, नहीं हम देते। कभी भी खा रहे हैं, डाइट को समझ नहीं रहे। आप सोचो इंटरमीडिएट के लिए सब परेशान हो रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो डाइट मैंने बताई है सबको, अगर वो फॉलो कर ले, इंक्लूड हो और गया। डिनर के बाद में कुछ भी ना खाए, चाहे क्रेविंग कितनी भी हो, हेल्थ तो आपकी है ना, किसी और की यस। तो नहीं। अभी मैंने अविनाश सर के साथ में भी पॉडकास्ट किया था, तो उनको मैंने डांट भी लगाई थी बीच में कि आप आ नहीं रहे हो रेगुलर, ये सारी चीजें करके। उनको वेट लूज नहीं हो रहा था, मोटिवेशन नहीं आ रहा था, यस। तो मैंने उनको बोला था सर ये वाली डाइट आप फॉलो करो, सारी चीजें छोड़ो आप। 7 to 8 kg रिजल्ट आया सर 1.5 महीने के अंदर। वही मैं देखा था उनका, जो कह रहे थे 2 किलो पर मंथ के लिए मैंने हाँ टारगेट रखा हुआ है। हाँ देखो, हाँ, अब वो आया अब वो कैसे, रेगुलर आ रहे हैं। हाँ वो अब आए हैं रेगुलर। सर। मैं फोन करके बोल देता हूँ सर, फिर तो हाँ। मैं, देखो मैं जब स्ट्रिक्ट होता हूँ ना सर अपने काम के लिए, तो मैं हूँ। हाँ, नहीं सही बात, होना भी अगर किसी चाहिए। को बुरा लग रहा है ना, तो मैं उसके लिए कुछ बोल ही नहीं सकता, नहीं नहीं, होना आपको चाहिए बुरा लगना ही नहीं चाहिए, ना। क्योंकि मैं आपकी हेल्थ के लिए आपको डांट रहा हूँ। बेटरमेंट के लिए बोल रहे हो ना, मेरी इम्प्रूवमेंट फीस के तो आ लिए। गई सर, हाँ, मैं इम्प्रूवमेंट क्यों के लिए डांटू, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो आराम से बैठूं यहाँ पे, वही कर रहे भाई हैं। जो करना कर ले, फीस तो आ गई मेरी, मैं जानबूझ के लग जाता हूँ सर। सही बात। आपकी हेल्थ अच्छी हो गई ना, आप 4 क्लाइंट तो वैसे ही दे वैसे दोगे ही मेरे आ को, जाएगा। मुझे वैसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल।
इसलिए मैं पीछे लगता हूँ कि चलो आपकी हेल्थ तो अच्छी हो पहले, बिल्कुल। आप कहीं जाके बात करो कि हाँ वहां गए थे, यस। डांट लगाई थी इस चीज के लिए, तब जाके मैंने ये किया। हाँ, नहीं तो सर किसी को फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ता, किसको क्या पड़ना। अरे करना है कर, नहीं करना भाई रहने दे, मेन पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे दे, नहीं तो सप्लीमेंट ले। ऐसा ऐसा कुछ नहीं करता सर। बिल्कुल, मैं ध्यान देता हूँ कि एक एक क्लाइंट आ रहा है ना सर, मेरी जिम्मेदारी हो गई है, कि भाई इसको इम्प्रूवमेंट आए, इनको इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, बस तभी फायदा चाहे वो जितने दिन भी है मेरे पास, इनको है। इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, ये मेरा काम है। बिल्कुल, नो इसी में डाउट। उसमें जुट जाता हूँ सर। सही है। जैसे आपको वर्कआउट करवा रहा हूँ, अविनाश सर को हो गया, यहाँ हिमांशु कपिल, संजीव सर हैं, ओके। अभी उनके साथ में, दोनों के साथ में पॉडकास्ट करने, उन्होंने भी स्टार्ट किया हुआ है, वो अपनी डाइट पे प्रॉपर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं खा रहे हैं, लेकिन ठीक सही चल रहे हैं, मैनेज करो ना आप, अच्छे चल रहे हैं। मैनेज करिए आप, सारी हाँ चीज मैनेज करिए, सर, छोड़ो मत कुछ। देखो मैनेज तब होगा जब आप जिम में आओगे। देखो जैसे हाँ। आप जिम आते हो ना, आप खुद से सोचने लग जाते हो कि मुझे डाइट भी करनी है, लेकिन यस। आप जिम नहीं आते ना, तो सर कोई भी ये नहीं सोचता है कि डाइट करनी है। कोई सोचता है? नहीं, ये सोच ही नहीं सकता ना सर वो, कि पानी का इंटेक बढ़ाना है। घर बैठे बैठे कौन सोच रहा है? मैं लेकिन वही बता जैसे रहा आप यहाँ आते हो, डिसिप्लिन में आ जाते हो। हूँ, बिल्कुल स्टार्ट हो जाता आप है, फास्ट डे फूड स्टार्ट खा हो रहे हो, जाता है। फास्ट फूड खा रहे हो बाहर जाके, लेकिन आप वर्कआउट करते हो, आप ध्यान देते हो कि यार नहीं इतना तो नहीं खाऊंगा भाई, इतना ही खाऊंगा, थोड़ा खा लूं। तो क्या हुआ, आपने डाइट को मेंटेन करना शुरू कर दिया, बिल्कुल आपकी ऑटोमेटिक हेल्थ हो जाती है। हेल्थ आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे अच्छी होने लग गई। यस। ये सारी चीजें हैं सर, तभी तो ये पॉडकास्ट बन रहा है कि आप लोगों से सीखने को मिले, उन लोगों से भी बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा सर, कितना टाइम हो गया आपको वर्कआउट शुरू करे हुए, कि आपने जिम स्टार्ट किया? जिम कब से कर रहे हो आप? जिम में 2021 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपने जो जिम स्टार्ट किया है वो हमारे एक्स फैक्टर जिम से आपके स्टार्ट किया आपके यहीं से स्टार्ट हुआ यहीं से मेरा, स्टार्ट फर्स्ट किया आपने? फर्स्ट मैंने यहीं से स्टार्ट किया। और वो भी इसीलिए स्टार्ट किया कि आपका जिम 5 बजे, जब हम बात करने आए तो कि 5 बजे खोल देंगे, हम 4:30 आ जाओ। हमने कहा अगर इतना डिसिप्लिन है, अगर सर्दी में मतलब 5 बजे जिम खुल रही है, तो हम भी देखते। तो हमने तो रेगुलर, उस समय टेम्परेचर कितना भी था, रेगुलर आए। मैं एक चीज बताऊं सर आपको, जिसके लिए आप बोल रहे हो ना कि मैं मोटिवेशन हूँ, मैं बताऊं आपको, आप मोटिवेशन हो मेरे लिए, क्योंकि आपने बोला कि 5 बजे खुल जाएगा, तो मैंने बोला 4:30। अगर आप हाँ, जल्दी आ सकते हो ना तो हाँ, आओ, क्योंकि हाँ, फिर आप मेरा मोटिवेशन हो गए हाँ। कि सर 4:30 आ जाएंगे, तो मैं कितने बजे आऊंगा? यस, फिर 15 मिनट पहले मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा, यस। तो मैं अपने काम के लिए और ज्यादा एक्टिव हो गया। एक्टिव हो तो मेरे लिए मोटिवेशन तो आप लोग हो, गए। कि जितने मेंबर आ रहे हैं ना, आप लोग यस, मेरा मोटिवेशन है। यस, थैंक क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकता ना फिर आने के लिए, मुझे पता है कि यार यू। बस 6 बजे तक तो कोई आता नहीं, हम ही है, तो मैं 4 बजे उठ के क्या क्या करूंगा? करूँ। मैं भी आराम से आता हूँ फिर। यस, यस, तो आप लोग मेरा मोटिवेशन हो कि मैं करेक्ट 5 बजे इस जिम को ओपन कर रहा हूँ। आज भी यस। मेरे पास में कोई आता है ना कि मुझे 4:30 करना है, मैं 4 बजे उठने के लिए रेडी हूँ, हाँ, आप आने वाले बनो। मैं काम के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, यस, लेकिन आने वाले बनो। मेरे यस, से पूछता हर कोई है, रेगुलर आने वाले बनो। पूछता मेरे से हर कोई है, भैया 5 बजे खुलता है? मैंने कहा हाँ भाई 5, 4:30 खोल दोगे? मैंने कहा तुम आने वाले अरे हो, बनो। आने वाले हो, ये खुला मिलेगा, सही बात। बताओ मुझे। तो बस पूछने वाले हैं सर, वही बंदा शाम तक नहीं आता। पूछने वाले बहुत हैं, करने सही, वाला सही। कोई नहीं, वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, हाँ, अरे हमने तो पूछ लिया, हाँ, करना भी जरूरी है। नेचुरल। ये सारी चीजें समझने वाली हैं। आजकल ना बस जिम का थोड़ा सा बस यही बना रखा है लोगों ने कि यार क्या चलना जाने दे, बॉडी थोड़ी ना बनानी है हमको, कार्डियो करना है तो हम बाहर कर लेंगे। आप ये चीज नहीं समझ रहे हो, जब आपको पढ़ाई करनी है किसी चीज की तो प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाते हो आप, बिल्कुल, तो वहाँ पे एक प्रॉपर टीचर है। जिम के लिए क्यों नहीं समझ रहे हो आप? बाहर नहीं कर सकते, हर प्रॉपर टीचर है। बिल्कुल। आपको पता है अगर आपको बैक इंजरी हुई, शोल्डर इंजरी हुई, सर 1.5-2 साल लग जाता है रिकवर करने में। यस, यस। और ऐसे होते हैं कि डॉक्टर फिर बोलता है कि बेटा बेड बाल्टी भी नहीं उठाएगा तू। हाँ, बेड रिटर्न हो जाते हैं, हाँ, बेड रिटर्न हो जाते कि बाल्टी भी नहीं उठा सकते आप, इसको यस। छोड़ देना, ठीक है। और ध्यान रखना कि आपको एक साइड से वेट नहीं उठाना, आपके बोन इंजरी तगड़ी हो जाएगी, यस, यस। क्योंकि ये हो रखी है। हम्म, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ प्रॉपर चीजें हम बताएंगे ना कि हाँ एक हाथ से नहीं उठाना है कैसे हैवी वेट, उठाना है। या दोनों से उठाना है, या आपको बैठ के उठाना है, कैसे उठाना है कि आपको बोन की इंजरीज ना हो। यस। ये सारी चीजें हम इसके अंदर में सर बताते हैं, और मैं ये सारी चीजें पढ़ता रहता हूँ सर, नहीं, ठीक है, तभी अच्छी आप बात लोगों को सही से बता पाता हूँ। ठीक है सर, बहुत सारी बातें करी आपसे, आपके बारे में जाना है। कुछ और चीज आप बताना चाहते हो दर्शकों को, कि आपका मोटिवेशन जो बना है, या फिर आपको कैसे वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए, कुछ बोलना चाहते हैं सर आप? मैं तो यही कहूँगा कि आप डिसिप्लिन में रहो सबसे पहले, और जिम में अगर आते हो तो जिम में भी डिसिप्लिन में रहो। कोई वेट उठा रहे हो तो उसको जहाँ से उठाया वहीं रखो। सबसे बड़ी बात यह है। मैं एक्चुअली आपको एक शेयर करना चाह रहा था, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में मैंने जिम ज्वाइन करी। वहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीसीटीवी लगे हुए हैं। उसमें क्लियर है कि आपने वेट उठाए हैं उसको क्लीन करके वहीं पे रखोगे। अच्छा, एक्सरसाइज के बाद टॉवल आपके पास होना चाहिए,
एक दिन मैं टॉवल लेके नहीं गया, तो लड़के के पास मैसेज आ गया कि भाई जो नहीं है तो अगले दिन से उसको हम एंट्री नहीं होगी, और एंट्री भी विद कार्ड होती थी, पंच करते थे, डोर खुल जाता था। अच्छा। तो मेरे लड़के ने मेरे से ऐसे ही पूछ लिया कि भाई आप मैंने मतलब फॉलो कर रहे हो ना जो इंस्ट्रक्शन है वहाँ लिखी हुई है? मैं कहा हाँ यार सारी कर रहे हैं। कहता टॉवल ले गए थे क्या? मैं कहा यार कल नहीं ले गया था। कहता ये मैसेज पढ़ लो आप। सर इतना तो मतलब डिसिप्लिन है। इतना डिसिप्लिन है वहाँ पे, और जो कोई आता है अपना मस्त से कर रहा है। एक वेट उठाया, किया, उसको क्लीन किया, उससे फिर अपना उसी जगह पे रखा। तो एक क्या है कि आपको जब सारी जो चीजें अपनी जगह पड़ी होती हैं तो एक जो आइज होती है, एक वैसे ही इंस्पायरेशन होता है कि यार क्या हाँ, नीट एंड क्लीन नीट है। एंड क्लीन है सारी चीजें। सो ये चीजें भी हम लोगों को यहाँ पे भी मेंटेन करना चाहिए सर यहाँ बेसिकली। तो मैं क्या देखा बताऊँ जाए, आपको, यहाँ तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज पहले आप रिस्पेक्ट करो। यस, वो सर जरूरी मैं है। बाहर की और एक चीज बता दूं, आपने जो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप किसी इंडियन को दिखा दोगे ना कि अगर किसी ने वेट पे पैर लगा दिया, ओ नो 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 नो, सर हम बैंड बजा देंगे उसकी, हम पूजा करते हैं। बिल्कुल। देखो एक कोई वीडियो भी भी चीज है। रिसेंटली अभी किसी ने एक वीडियो बनाई थी सर, हाँ। तो उसने 2 बार उस पर पैर लगाया, इंडिया की थी, 2 बार वीडियो बनाने के लिए 2 बार पैर लगाया, तो वो इंटेंसली किया ना भाई, यस। क्यों किया? हाँ। हम पूजा करते हैं, तुम बिल्कुल। कैसे कर सकते हो ये? मैंने सर उसको प्रॉपर रिपोर्ट कर दिया। हाँ। मैंने कहा भाई ऐसी वीडियो मत बनाइए आपकी बार में, बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो बनानी समझा दे कि पैर नहीं लगाना, लगाना है, यस। ठीक है? हम पूजते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है, आदर करते हैं। तो यहाँ कोई लगाया था सर, मैं चलो तुमने वेट इधर उधर रख दिया ठीक है, लेकिन पैर नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। आप लोग बुक पढ़ते हो, बुक पे रिस्पेक्ट करते प्रेफरेंस हो, का। बंद करते हो, रखते हो। कभी देखा है ऐसा हुआ कि बुक पढ़ी यूं फेंक दी या यूं पढ़ी छोड़ दी लांग के चले गए? कभी ऐसा हुआ? यही यहाँ चीज वेट्स से में ऐसे करते हैं सर। वही चीज होनी चाहिए। आप ये लगाओ कि इतना लोग बुरा मान जाते हैं सर, कि अगर मैंने बोल दिया ना कि वेट उठा के प्लीज रख देना, मेरी रिक्वेस्ट होती है, इतना ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि अरे हम क्यों उठाएंगे वेट, आपका नहीं। लड़का उठा के रखेगा वेट। सर इस पे कई वीडियो आई हैं। ओके ओके। क्या आप एक बात बताओ, कितना क्विंटल वेट होता है ये? हाँ। आप लोग सारे वेट इधर उधर रख के चले जाते हो, तो जो उस बच्चे की हाइट उतनी नहीं है, उसका वेट उतना नहीं है, वो जो उठा बार बार वेट उठा रहा है। हम आप लोगों को समझा रहे हैं एक हाथ से वेट नहीं उठाना, उसे तो हम्म, पता ही नहीं है, हाँ सही एक हाथ बात। से सारा वेट उठा दिया, दूसरे दिन तो वो भी बीमार पड़ गया, उसको इंजरी हो गई। हम्म। वो क्विंटल वेट रोज क्यों उठा के रखेगा? एक बहुत सिंपल सी चीज है, आपने वर्कआउट किया, आपकी जिम्मेदारी हो गई ना, आपने डंबल उठाया, अब उठा के रख दो यार, बात खत्म। बस सिंपल सी बात है। सर ये डंबल रखा है, ये रही रैक, ये रख नहीं दो। रख रहे, और जिम तक छोड़ देते हैं कि अरे हमसे बोल दिया वेट उठाने के लिए। नहीं नहीं अरे नहीं, वो गलत है। क्यों? आप इसे एक बुक की तरह क्यों नहीं ले रहे हैं कि आपने पढ़ा, आपको नॉलेज मिली, आप दोबारा सेल्फ पे रखोगे अच्छे से उसको साफ करके? आपने बाहर का बताया ना डिसिप्लिन, ये यस। वाला बहुत बढ़िया है कि वो क्लीन करके टॉवल उसको वगैरह सारी चीजें, और आपको टॉवल भाई लेके आना, एक तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ये तो सबके लिए अच्छा हुआ। सबके लिए अच्छा है वो बेसिकली तो। लेकिन वही है ना कि यहाँ पे आप अपने आप को डेवलप करनी पड़ती है ये चीजें डिसिप्लिन के लिए। हम्म। अब जब यहाँ से डिसिप्लिन डेवलप करोगे तो आपके देखो वो डाइट में भी आएगा, एक्सरसाइज में भी, सारी पूरे दिन में आएगा, घर में भी आ जाएगा आपके। अपने आप को पॉजिटिव लगता है। अब वहां पे डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे हो, क्यों? यहाँ तो करना चाहिए ना, मेन चीज है। यहाँ इग्नोरेंस है। यहाँ पे मैंने इतने स्टिकर लगा रखे थे यहाँ पे पहले, हाँ। प्लीज रीरैक योर डंबल, यस। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है अगर आपने वेट लिया। सर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि मैं पता नहीं क्या होगा। आप ये लगाओ कि कुछ टाइम में फिर मैंने बोलना बंद कर दिया, मैंने कहा मेरे मेंबर कम हो जाएंगे जिम के, सही 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 बात। क्योंकि वो जिम छोड़ देते हैं सर, थोड़ी सी बात पे उनको बुरा हाँ। लग जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तू रख दे, मैं रख लूंगा उसको, मेरा हम्म। लड़का कर देगा, हम उसे तरीका बता देंगे, ऐसे रख ले, ऐसे मत उठा, तू ऐसे उठा ले, या ऐसे रख ले, मैं हेल्प करा दूंगा, कोई बात नहीं तुम करो। लेकिन जो समझ रहे हैं मैं उसको बोल देता हूँ कि प्लीज जी। आप ना इस चीज को समझो। अब सही भी लगेगा खुद को कि यार हम डिसिप्लिन में हैं, चलो हम ये गलत तो यस। नहीं कर रहे ना। हाँ, बल्कि ये कोई चीज कोई और भी कर रहा है तो उसको भी पोलाइटली वे में बोल दो कि यार प्लीज इसको यहाँ रख सर, इस चीज के दो। लिए मैं बताऊंगा, अगर 4 बंदे इसको सही तरीके से कर रहे हैं ना, 5वां बिल्कुल खुद ही करेगा। करेगा, डेफिनेटली करेगा। यहाँ पे मैं कई बार टोक देता हूँ कि यार कोई बात नहीं, आप उठा के वहां नहीं रख सकते, लेकिन साइड कर दो। साइड कर तो अगर कोई नया रास्ते बंदा में। आगे देख रहा है तो वो भी साइड ही करेगा, यस। या उठा के रिएक्ट करेगा कि नहीं है भैया रख दो। आप ऐसे करो। मुझे मुश्किल से 4 या 5 कोई लोग होंगे जो बोलते हैं कि भैया इन लोगों को बोला करो डंबल उठा के रखा करें, हम्म। या आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे पूरे डंबल रैक कर देते हैं वो खुद ही, हम्म। कि यार सही ये है। तो हमारा काम है, बिल्कुल। मैं किसी को क्यों बोलूं, बिल्कुल मेरे सही तो बात। पैरों में आ रहे थे, हम तो पूजा करते हैं, हम तो पहले उठा के रखेंगे, रख देंगे हम बिल्कुल। फिर वर्कआउट करेंगे। वो इतनी यस। रिस्पेक्ट भी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में है सर। यस। समझाना बहुत ज्यादा वो भारी लगता है, तो फिर मैंने कहा यार मेरे जिम के मेंबर ही छोड़ के चले जाते हैं। तो वो अच्छा नहीं बात, मैंने सही कोई बात बात। नहीं भाई, आप लोग मत करो, करना। हम कर लेते हैं इस चीज। लेकिन वहां की तो भाई रूल मैंने यस। देखा सर,
वो लोग मेंबरशिप तक कैंसिल कर देते हैं बिल्कुल। कि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो नो तो आप प्लीज आप रहने भाई, दीजिए। आपको एक नोटिस भेजेंगे, सेकंड नोटिस में वो पर्टिकुलर जिसके लिए किया होगा उसको एक्सपेल कर देंगे, कहेंगे भाई प्लीज। आप रहने दीजिए, क्योंकि एक ही बंदा फिर माहौल बिगाड़ता है। बस सही बात है। तो ऐसे करके यस। एक वीडियो मैंने देखी भी थी रिसेंटली, एक लड़का डंबल कर रहा था, तो उसका वर्कआउट होकर डंबल फेंके निकल गया। आया ट्रेनर वहां से, सर प्लीज आप रख दीजिए। हाँ वो इतना जिद्दी लड़का, हाँ। वो जैसे ही ट्रेनर गया वहीं फेंक के फिर चला गया। तो मैंने देखा उसकी मेंबरशिप उसकी कैंसिल। कैंसिल हो। आप चाहिए आप रहने दीजिए, आप जिम आपके लिए नहीं है। और दूसरा ये भी है कि जैसे मान लो हम कर रहे हैं, कुछ वेट उठा रहे हैं, जोर से नीचे फेंकना वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ वो वहां मतलब हम वहां जाते थे, हमें आवाज तक नहीं आती थी कि हमारे साथ वाला कोई जिम कर रहा है। नहीं सर, वो होता भी कैसे है, मतलब वो कर भी कैसे लेते हैं लड़के की, बस। भाई हमारे हाथ से छूट गया भैया। नहीं छूट नहीं गया, वो एक्सेस करना शुरू कर दिया ना। हाँ ठाठ। बहुत ज्यादा वेट वो उठाने चीज की नहीं कोशिश है। कर रहे हैं हाथ से। अगर मान लो आप उठा भी सकते हो तो उसको जितनी जोर से किया, पोलाइट उतने आराम आराम से से आराम रखो, से रख दो, नहीं तो एक दो बंदे बुला लो तुम्हारे साथ के ही होते हैं कि भाई डंबल नीचे रख दो यार। हल्के से पकड़ के नीचे कर, बस कि वेट की आवाज नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। नहीं तो और लोगों को भी प्रॉब्लम होती है ना, एक डंबल डाल दो पूरी बिल्डिंग घूम जाती है एक यस बार में ही। बिल्कुल। वेट डालोगे तो पूरे में आवाज गूंजती है, बहुत तगड़ी गूंजती है सर। नो 5 डाउट। किलो का डंबल अगर ऐसे फेंक दे तो पूरा गूंज जाएगा एक बार में। बिल्कुल। तो ये लगता है कि यार यहाँ वर्कआउट हो रहा था या डंबल फेंका जा रहा है। हाँ। तो डंबल तो कोई मतलब नहीं है, ये डिसिप्लिन वाली बात है। यस। उन लोगों को लगता है कि अरे ये कर लेंगे ना अपने आप, हमने तो बस बाइसेप्स बना बनाने ले पे कर लिया। चेस्ट बना प्रॉब्लम ले। ये है, आप डिसिप्लिन में नहीं हो ना, ये बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी बॉडी नहीं बन रही। बिल्कुल। मैं सही बता रहा हूँ, यस। बहुत बड़ा आप रीजन रिस्पेक्ट है। नहीं कर रहे ना, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उस तो बुक बॉडी क्या से रिस्पेक्ट आप करेगा। सीख नहीं रहे हो। कोली पड़ी फेंक दी, कोली हाँ। पड़ी फेंक दी, ऐसे नहीं होता। ना। आपकी बॉडी इसीलिए नहीं बन रही है, तभी आप सबसे ज्यादा सबसे पहले सप्लीमेंट पे भागते हो कि हाँ। रिजल्ट तो आ नहीं रहे, लेना हम्म। ही पड़ेगा अब तो कुछ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, सही बात। क्योंकि सर मैं बताऊं आपको, देख ये मैं खुले में बोल रहा हूँ एकदम, हाँ। कि सप्लीमेंट और स्टेरॉइड्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है सर। लेकिन पर अगर बढ़िया बंदे के हाथ लगे तो, अगर सही। बच्चे के हाथ लग जाए तो ये सबसे खतरनाक चीज है, यस। इसको समझने वाली है। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि प्रोटीन ले आए, लेकिन प्रोटीन जो दे रहे हैं ना वहां पे उन्होंने समझाया है, बेटा आपका बॉडी वेट ये है, 2 स्कूप लेने हैं आपको, हाँ 3 मत कर देना उसको गलती से भी, बिल्कुल। ठीक है। अब वो बच्चे तो क्यूरियस होते हैं, अरे साइज आ गया, एक और ले लेता हूँ, बस। क्या पता उनको उनके दाने निकल गए, हाँ उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब वो ब्लेम किसको कर रहे हैं, जिम को वो खराब दे रहे हैं, दे वो रहा है जी, प्रोटीन प्रोटीन वाला सब खराब दे रहा बेकार दिया है। है। क्यों, उन्होंने दवाई देते बताया नहीं था आपको, जब उन्होंने वे- प्रोटीन दिया था आपको बताया तो था 2 स्कूप लेने हैं, 3 हाँ। स्कूप नहीं लेना भाई, गर्मी आ गई बॉडी में। ये चीज नहीं समझ रहे हैं बच्चे, तो आप भागोगे ना फिर सप्लीमेंट की तरफ। ये डिसिप्लिन में जब तक नहीं आएंगे, ये ऐसे ही दौड़ते रहेंगे इन चीजों में, और कुछ नहीं होने वाला इनका। बस मैं समझाता रहता हूँ, मेरा तो काम रहता है सब। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ लड़कों को, यहाँ पे लगता है ये पॉडकास्ट हम देख भी रहे होंगे, मैं लेग के वर्कआउट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मेरा मानना ये है, आपका बहुत बेस जरूरी है। स्ट्रांग नहीं है, आप बिल्ट नहीं कर सकते हो, लिख के ले लो मेरे से। हम्म। मैं 15 साल से इस काम को कर रहा हूँ सर, मैंने देखा है ज्यादातर लोग भाग जाते हैं, अरे लेग करना पड़ेगा, चलो मैंने लेग का वर्कआउट बता दिया तो थोड़ा करके भाग जाते हैं। उनको सिर्फ एक पता है कि और मेरे बाइसेप्स और चेस्ट बन जाए मेरी, बस। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है सर। आगे इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऊपर का ओवरवेट है और नीचे बिल्कुल। और आपके घुटने कितना झेलेंगे उस ओवरवेट वो को, देख। आप ये सोचो। जब तक उसका मसल स्ट्रांग नहीं होगा, नहीं झेलेंगे, फिर आपको इंजरी शुरू हो जाएगी, अर्थराइटिस हो सकता है, यस। सीढ़ियों में चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी। अभी नहीं पता लग रहा है, 30 क्रॉस कर लो आप, आ जाओ फिर बताना अरे यार काश कर लेते, हाँ तो वही। ये इंजरी नहीं होती। डॉक्टर्स भी अगर आपको बताएंगे ना तो ये बोलेंगे भाई मसल तो स्ट्रांग कर लो आप, बिल्कुल। आपके बोन तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो आपने वेट डाला हुआ है ओवर करके, वो कितना ही झेलेगा, आपके घुटने कितने झेलेंगे, आपका एंकल कितने झेलेगा, एंकल में प्रॉब्लम हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, कैसे हो। यही। जैसे आपने मसल स्ट्रांग किया, अब ओवरऑल बॉडी आपकी सही होगी। देखो एक चीज को और ये समझने वाली बात है कि जब तक आप मसल बढ़िया नहीं करोगे ना, आपके बोन भी स्ट्रांग नहीं होंगे। एक बॉडी बिल्डर को देखना सर, बॉडी बिल्डर को आप देखोगे ना तो देखते ही बोलोगे भाई इसका वेट बहुत होगा, 100 किलो का बंदा होगा, सर उसका वेट देखो 80 केजी निकलेगा वो, मसल स्ट्रांग है। हाँ 80 केजी टू 85 केजी के आसपास। अब बॉडी बिल्डर का आप ये भी देखोगे कि हाइट कम है, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग इसने वेट बहुत ज्यादा कर रखा है। जैसे 5.7 पे 72 इतना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, वो 80 टू 90 केजी तक होते हैं और उनको कोई इंजरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मसल स्ट्रांग है उनका।
इसलिए उनके बोन स्ट्रांग होते हैं हम्म, बॉडी बिल्डर्स के। उनकी डाइट सही होती है, टाइम पे सारी चीजें वो कर रहे हैं, डिसिप्लिन में ना सारा कुछ यहाँ पे नहीं कर रहे। ये सारी चीजें अगर ये समझ जाते हैं ना तो ये सारी चीजें हो ही ना, ये प्रॉब्लम हो ही ना। बिल्कुल। और एक एक लड़का 3-3 महीने में, मैं कह रहा हूँ सर 3 महीने बहुत होते हैं सर, हम्म, अगर डिसिप्लिन में आ जाए तो बिल्ड कर ले। मैं भी ट्रांसफॉर्म करता रहता हूँ सर, मैंने कितनी बार किया होगा। हाँ मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया अभी तक, मुझे लगता ही नहीं रिक्वायरमेंट है इतनी, मुझे सही बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है। सही बात, फिट जिस दिन रहना। मुझे लगेगा हाँ मेरा प्रोटीन का इंटेक चाहिए, मैं जाके प्रोटीन बाय करूंगा सर, बहुत बढ़िया चीज़ है, हम्म, मैं लूंगा उसको, और सही बात। सही बंदे की गाइडेंस में लूंगा, ऐसे ही नहीं ले लूंगा। मुझे नॉलेज है लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा, गाइडेंस, यस। क्योंकि बिना गुरु के कुछ नहीं होता। नहीं होता। मुझे उसकी हर नॉलेज स्टेज दी पे है आपको मैंने। गुरु चाहिए। हाँ फर्स्ट गुरु में माँ होती है, फिर टीचर हो गया, फिर हाँ आध्यात्मिक के लिए गुरु चाहिए आपको। हाँ अगर कुछ सीख रहे हो तो ट्रेनर चाहिए आपको, बिल्कुल। अदरवाइज नहीं हो ये पाता। सारी बिना चीजें आप सोचो कि अरे ये क्या बताएगा नो, मैं कर लूंगा, तो वहाँ आप वही ये मार ध्यान खा रखना, आप जाते हो आप, नुकसान करोगे, वही नुकसान होगा। वहाँ बड़ा नुकसान करोगे सर आप। चलिए थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, ये श्योर। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट बढ़िया जाए नहीं, जाना आपका भी चाहिए, क्योंकि बेसिकली कई आपके लोगों बारे में में। एक फियर होता है एज का। हम्म, वो बहुत क्लियर है कि एज डजंट मैटर। डजंट मैटर, आप शुरू तो करिए। आप हम करके देखिए, 3 महीने से 6 महीने, 6 महीने से 1 साल, हम्म, उसके बाद देखिए कि आपकी बॉडी जो आज है और 1 साल बाद क्या थी। हाँ टाइम लगेगा सर, देखो बस, इनमें टाइम लेकिन लगेगा। आप ये सोचो कि मैं 3 महीने में हो जाए, नहीं, आप ग्रेजुअली चलिए, देखो कितना फर्क आता 6 महीने है। एटलीस्ट, और 6 महीने आपके होगा। सामने मैं बैठा हूँ 67। आप भी मोटिवेशन ही हुए सर इन सब के लिए। सबसे बड़ी बात ये है। हाँ थैंक यू सर, ये मोस्ट टाइम देने के वेलकम लिए आपका, सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये पूरा पॉडकास्ट देखा है, ये वैल्यू देने के लिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इस पॉडकास्ट से सीखने को मिला है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ में। थैंक यू सो मच, नमस्ते।